नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के रोहतक की, जहां से श्रद्धालुओं की बस अयोध्या के लिए रवाना हुई है। तो हरियाणा के रोहतक और झज्जर से तीर्थ यात्रियों की भरी बस अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गई। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं से भरी बस को रवाना किया। इस योजना की मदद से गरीब व्यक्तियों की तीर्थ यात्रा पर जाकर अपने आराध्य देवों के दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों के बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर तीर्थ यात्रा कराई जाती है। यात्रा के दौरान ठहराव पर खाने पीने का खर्च और रात्रि ठहराव जैसे सभी सुविधाएं बस में यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तीर्थ यात्री दर्शन कराने की ये जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दी गई है। बस का पहला पड़ाव लखनऊ होगा, जहां से श्रद्धालु अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन कर वापस हरियाणा लौटेंगे। जो गवर्नमेंट की ये योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री या सीएम के सहयोग से गरीब बुजुर्गों को भगवान के दर्शन करने के लिए हमें मौका मिला है। भविष्य में ये सरकार ऐसा ही काम करता रहे जिससे सबका भला होता रहे। रोहतक बस स्टैंड से अयोध्या के लिए रवाना, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है जी। वापसी आना जाना की सारी सहूलियत है बहुत। सर, मेरा नाम प्रताप सिंह है। कहाँ जा रहे हो? सर, मैं अयोध्या जा रहा हूँ। ये मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत ये अपने जो बुजुर्ग हैं इनको अयोध्या दर्शन के लिए लेके जा रहे हैं और गुड़गांव से ये गाड़ी आई है और रोहतक से लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार की योजना बहुत अच्छी है। बड़े बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन के लिए बहुत अच्छा अवसर है। जो अरेंजमेंट है वो DPRO की तरफ से हेडक्वार्टर से करा गया है और इसके अंदर जो दर्शनार्थी हैं वो भी प्रशासन द्वारा डिसाइड करे गए हैं कि कौन जाएंगे। और ये बस अयोध्या के लिए गई है, कोई फेयर नहीं है, कोई इसमें किराया नहीं है। और आज इसको चलाया, आगे जैसे हमारे को हेडक्वार्टर से आदेश मिलेंगे उसके बाद आगे करेंगे। उपायुक्त महोदय के यहाँ पे है, वो ऑनलाइन भी करा जा सकता है। और उसके अंदर जो गरीब परिवार से अंत्योदय फैमिली हैं, जो जिनका सपना होता है कि हम जाएं और वो जा नहीं पाते, उनके लिए ये प्रिविलेज दिया गया है और पूरे हरियाणा के अंदर। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की। बता दें कि हरियाणा में नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट बैठक में हुई। फिर से एक बार कंवरपाल गुर्जर मुख्यमंत्री बने हैं, जहां हरियाणा की नायब सरकार के कैबिनेट में कंवरपाल गुर्जर को जगह मिली है। कंवरपाल गुर्जर को कैबिनेट में शामिल किए जाने में उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। चंडीगढ़ से जगाधरी पहुंचे कंवरपाल गुर्जर का जगाधरी में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गति ऐसे ही चलती रहेगी। जो नीतियां पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बनाई थी, उन्हें और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम इस सरकार में भी किया जाएगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया, साथ ही विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया। देखिए, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि पूरी मेहनत करके, पूरी लगन के साथ, जिस प्रकार से हमने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया, उसी प्रकार से हम नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरी लगन के साथ उनके साथ काम करेंगे और जनता की जो समस्या है उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हरियाणा में नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर बीजेपी नेता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नायब सरकार में भी विकास कार्य तेजी से होगा। तो नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मदन चौहान ने उम्मीद जताई है कि नायब सैनी सरकार में हरियाणा चौमुखी विकास की ओर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। नायब सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर से ये करके दिखाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने का सरकार पर कोई असर नहीं होगा। इससे हरियाणा के विकास की तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी पिछले 28 सालों से पार्टी का काम करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। देखिए,
नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नायब सैनी जी एक सामान्य से कार्यकर्ता थे। अब केंद्रीय नेतृत्व ने ये दिखा दिया कि अंतिम पायदान पे जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी है, कब उठ कर के पहले पायदान पर बनाने का काम करते हैं। ऐसे उदाहरण मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और हरियाणा के अंदर भी आदरणीय मनोहर लाल जी इतना बेहतरीन काम कर रहे थे। अब संगठन का सारा के सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। अब इतना बड़ा परिवर्तन हरियाणा के अंदर हुआ है और नायब सैनी जी इतने अनुभवी कार्यकर्ता हैं। संगठन का हो, सरकार चलाने की बात हो, हरियाणा के अंदर भी मंत्री रहे, पिछले 5 साल से सांसद हैं और एक बहुत साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और दूसरे अन्य जो दल हैं वो केवल उनके परिवारों के अंदर पैदा हुए, चाहे किसी को समझ है नहीं है, प्रदेश चला सकते हैं नहीं चला सकते, देश चला सकते हैं नहीं चला सकते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, किस गरीब से गरीब घर में पैदा हुआ भी कार्यकर्ता यहाँ का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर की, जहां बदमाशों ने एक घर में धावा बोला। इस दौरान बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। तो भोजपुर में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। रिसेप्शन में डांस के दौरान विवाद को लेकर एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। घटना गजराजगंज थाना इलाके के पकड़िया बार गांव की बताई जा रही है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल व्यक्ति मनोज कुमार पेशे से किसान हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता अमित कुमार के छोटे भाई के रिसेप्शन के दौरान नंदन और उसके 2 साथियों के साथ विवाद हो गया था, जहां अगले दिन तीनों बदमाश उनके घर पहुंचे और बड़े भाई को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई। लोग आया, छेड़छाड़ करने लगा। कौन लोग आया? ये नंदन कुमार सिंह है और दूसरा एक आया था, गुप्पू नाम है उसका, नवादा का रहने वाला है, नंदन और गुप्पू दोनों। एक पकड़ी का रहने वाला है, सोनू तुतला बोलता है, ठीक ना। तीनों लोग आए। आने के बाद हम लोग खाना खा कर गेट पर, भैया बैठा रहे गेट पर। किसी छेड़छाड़ कर रहा था? नाच पार्टी जो नर्तकी के साथ। हाँ, वही मना किए हम लोग, ठीक ना। मना करने के क्रम वो अपने गया, जाके जमाना इंसान बोलने लगा तो भाई बाहर आके किसी का इज्जत नहीं ना बिगाड़िएगा। उसके बाद उसको पहुंचा दिया गया। सुबह में आकर 10 बजे से 10 क्या लगभग घटना हुई, आधा घंटा समय के था, 12:30 के आसपास ये लोग आया। हम लोग बाहर में। कितने लोग थे मारने वाले? 3 लोग था। जो झगड़ा हुआ था कल रात में हुआ था? कल रात में हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा तो नाम अमित कुमार पड़ेगा। क्या लगता है आप उनके? उनके भाई हैं हम अपना। छोटे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नरकटियागंज की, जहां पर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक 10 किलो चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 10 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी तस्कर की गिरफ्तारी हरदिया चौक नहर के पास से की गई। आरोपी तस्कर सगीर रामनगर थाना इलाके के बरगजवा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां बरामद चरस की कीमत करीबन 2 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को देखकर आरोपी तस्कर नहर के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था। शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा करके उसे गिरफ्तार किया, जहां पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके के रोहिणी सेक्टर 22 में रहता है और नेपाल से चरस खरीदकर दिल्ली में दूसरे तस्करों को बेचता था। पूछताछ में आरोपी ने अपने 4 साथियों के नाम का भी खुलासा किया है। पुलिस ने तस्कर के साथियों को भी जल्द गिरफ्तार करने की अब बात कही है। 12/24 को संध्या में शिकारपुर थानाध्यक्ष अवनीश कुमार अपने साथ पुलिस पदाधिकारी एवं बल के आसूचना संकलन में निकले थे। ये हरदिया चौक के पास गए तो आगे एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन के तरफ जाने वाला रोड में पुलिस बल को देख करके भागने लगा। उसको जब पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, उसके पास एक बैग था, पिट्ठू बैग। पूछा गया क्यों भाग रहे हो, तो बताया कि मेरे पास चरस है। फिर वहाँ पर प्रक्रिया अनुसार जब खोल के देखा गया तो यह मादक पदार्थ, चरस जैसा पदार्थ पाया गया।
इस संबंध में शिकारपुर थाना कांड संख्या 161-24 दर्ज किया गया है। और जो लड़का भाग रहा था उसका नाम पता जब पूछा गया तो बताया कि मेरा नाम मोहम्मद सगीर है, ये बरगजवा का रहने वाला है। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली करेंसी के खेल का पर्दाफाश कर दिया है। तो यमुनानगर की छप्पर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों रूबी और कमल को गिरफ्तार किया है, जो घर पर कलर प्रिंटर से नकली नोट बनाते थे और बाजार में दुकान पर नकली नोट चलाते थे। बता दें कि आरोपी कमल पहले भी 7 साल की जेल की सजा काट चुका है। उसे कंप्यूटर में महारत हासिल है और उसने डबल MA भी कर रखा है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। को सूचना प्राप्त हुई थी 13/3 को, जिस सूचना पे हम थाना छप्पर में पहुंचे थे। तो वहाँ पर पब्लिक ने पकड़ा हुआ था एक व्यक्ति, रूबी नाम का व्यक्ति है, रूबी उर्फ रवि नाम है इसका, बम्बोली से है ये, जिसपे इसको वहाँ पे पूछताछ की गई और इसको अरेस्ट किया गया, जिसपे इसके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज है। ये अभी 7 साल की सजा काट के अभी आया था बाहर। ये तो करीबन 2017 से काम कर रहा है ये, और इसके साथी और अरेस्ट किए हैं कल। ये कंप्यूटर से स्कैन करके और कलर प्रिंटर था जिससे निकालते थे ये बस लोकल शॉप पे जाके चला ले, जैसे कहीं पे 200 रुपये दे के सामान ले लिया, 15 रुपये का, 20 रुपये का, इस हिसाब से चेंज करते रहते थे। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां मूवी का मुहूर्त शूट किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में छत्तीसगढ़ी फिल्म मर जाहूं तोहर माया मां का मुहूर्त शूट किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी मौजूद रहे। बता दें कि यह फिल्म BTS फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है। डॉक्टर महंत के आगमन पर किराझरिया तपसी बाबा धाम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान BTS म्यूजिक कंपनी का YouTube चैनल भी लॉन्च किया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ी फिल्म प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें एक छोटी पटकथा के साथ सुमधुर गीत संगीत का समावेश है। बड़ा रिस्क लेने का बीड़ा उठाया है, बड़े पर्दे की फिल्म बना रहा है। इसके पहले एल्बम बनाया था, उसमें भी मेरा आशीर्वाद था। और आज मैं पूरे मन से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, तपसी बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि अखिलेश ने बहुत कुछ भोगा है इस छोटे सी उम्र में। पिता खोया, भाई खोया, बहुत सारे अपनों को खोया, बहन को खोया। दुख उसके जीवन में बहुत मिला है। अब वो माया के चक्कर में पड़ा है, मर जाऊँ तो माया माँ, तो माया जो इसको मिले, ये सारी दुखों को दूर करते हुए इसको आर्थिक उन्नति भी दे, सामाजिक उन्नति तो है चांपा का, और हम लोगों का नाम रोशन करे, यही आशीर्वाद देने के लिए। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।